नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ पॉजिटिविटी में। आज का यह वीडियो डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट की बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पर आधारित है। लेखक ने यह किताब 13 चैप्टर्स में लिखी है और मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी। इस किताब में लेखक ने पॉजिटिव सोच की ताकत के बारे में बताया है कि किस तरह हम अपनी पॉजिटिव सोच के द्वारा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे पॉजिटिव थिंकिंग की मदद से हम सक्सेस और हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर विश्वास करें। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास किए बिना आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम सब ने देखा है कि बहुत से लोग दूसरों की सफलता और कामयाबी को देखकर बुरा महसूस करते हैं क्योंकि वह खुद उतने सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आप खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर ले तो आपको दूसरे को देखकर बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपका कोई दोस्त परीक्षा में हमेशा ए ग्रेड लाता हो और आपको हमेशा सी ग्रेड मिलता हो, तो आपके अंदर निराशा पैदा हो जाती है। आप बचपन से ही अपने मन में यह विश्वास बना लेते हैं कि आप अपने भाई बहन या दोस्त की तरह सफल नहीं हो सकते। शायद आप नहीं जानते, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं जो स्कूल में सबसे कम नंबरों से पास होते थे। एक यूनिवर्सिटी में किए गए सर्वे के अनुसार 70% स्टूडेंट में आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनमें आत्मविश्वास की कमी है। ऐसे लोग हमेशा डर महसूस करते हैं और उन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं होता है। इस तरह के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर विश्वास करना और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आपको पॉजिटिव विचार सोचने होंगे और अपनी भावनाओं को भी पॉजिटिव रखना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लिस्ट बनाइए और इस लिस्ट में आपको अपनी सभी पॉजिटिव खूबियों के बारे में लिखना है। अगर आप अपने दिमाग में ऐसा सोचेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास आ रहा है, तो आप किसी भी तरह की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि विश्वास कीजिए कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है और आपको रास्ता दिखा रहा है। जब आप किसी चीज़ पर बहुत विश्वास करते हैं और उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। चैप्टर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। शांत दिमाग ताकत का उत्पादन करता है। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक ने हमें बताया है कि एक शांत मन एक तनाव से भरे हुए मन से कहीं अधिक पावरफुल होता है। अगर आप बहुत तनाव वाला जीवन जी रहे हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है और अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। अपने विचारों को बदलने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और इसके लिए आपको अपने सोच को बदलना चाहिए। दोस्तों, अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मन से सभी नेगेटिव विचारों जैसे डर, जलन, नफरत और रिग्रेट की भावनाओं को पूरी तरह से निकाल दें। आपको ऐसा दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए और ऐसा करने के बाद आपके मन को दोबारा से नेगेटिव विचार न आए, इसके लिए आपको खुशी के बारे में सोचना चाहिए। लेखक लिखते हैं कि अपने मन को शांत करने के लिए आप प्रकृति यानी नेचर का सहारा ले सकते हैं और अच्छी तस्वीरें देख सकते हैं, जैसे कि शांत समुद्र के पानी को किनारे की ओर बहते हुए देखना, चांद की रोशनी को धरती पर आते हुए देखना। फिर देखिएगा कि किस तरह ये खूबसूरत तस्वीरें आपके मन को शांत करने का काम करती हैं। आप अपने आप से कह सकते हैं कि आपका जीवन आपके कंट्रोल में है और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है। इस तरह के पॉजिटिव विचार
आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। दोस्तों, अपने मन को शांत करने के लिए लेखक ने हमें एक और तरीका बताया है। लेखक कहते हैं कि आप किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करके 15 मिनट तक सिर्फ ये महसूस कीजिए कि आप इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश इंसान हैं। इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश इंसान आप ही हैं। आपको 15 मिनट तक कुछ भी बोलना नहीं है और ना ही अपने मन में कोई नेगेटिव विचार लाना है। आपको अपने आप को तालाब के एकदम शांत पानी की तरह देखना है जिसमें कोई लहर नहीं है, और देखना है कि आप कितनी देर तक पानी की तरह शांत रह सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से आप अपने मन को शांत करने में कामयाब हो जाएंगे। चैप्टर 3, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, लेखक लिखते हैं कि आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत थके हुए हैं तो आपका शरीर इस बात को मान लेगा। अपने मन में विश्वास भरने से आपके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। एक व्यक्ति ने लेखक से कहा था कि वह अपने आप को एनर्जी से भरने के लिए चर्च जाता है। लेखक ने उसकी बात को बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि हर प्रकार की ऊर्जा ईश्वर से मिलती है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पावर हो या फिर स्पिरिचुअल पावर हो। दुनिया के सबसे अधिक सफल और कामयाब व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर के साथ कांटेक्ट में थे, जिससे उन्हें कामयाब होने की एनर्जी मिली। कामयाब लोग अपने आप को इमोशनली और मेंटली तौर पर ऑर्गेनाइज रखते हैं। कोई भी उम्र हो या कैसी भी सिचुएशन हमारी एनर्जी को रोक नहीं सकती। जीवन का मतलब है जीवन की शक्ति और एनर्जी। अगर आप नेचर के नियमों का पालन करेंगे तो हमेशा पावरफुल बने रहेंगे। एनर्जेटिक बने रहने के लिए आपको ईश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ईश्वर के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आप एक दिन घर से बाहर जाइए और किसी पेड़ के नीचे जाकर लेट जाइए। आप पेड़ों को छूकर निकलती हुई हवा की आवाज़ सुनिए, क्योंकि शहर के ट्रैफिक में रहकर आप ईश्वर के साथ कांटेक्ट नहीं बना सकते और नेचर की एनर्जी आपके पास नहीं आ सकती। इसलिए किसी शांत जगह का चुनाव कीजिए। अगर आप एनर्जेटिक बने रहना चाहते हैं तो उस काम को करना शुरू कीजिए जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप अपना सारा ध्यान और एनर्जी उस काम को करने में लगा दीजिए। जब आप अपनी एबिलिटी से कोई बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं तो आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक बन जाते हैं। चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर पावर। प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करें। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक ने एक कहानी से शुरू किया है। 2 लोग थे जिसमें एक व्यक्ति अपने बिजनेस की परेशानियों को लेकर बहुत ही दुखी था और अपने दोस्त से कह रहा था कि मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई भी है जो मेरी मदद कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद उस व्यक्ति के दोस्त ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो। मुझे पता है कि दुनिया में सारी परेशानियां का हल होता है। कोई ना कोई पावर जरूर होती है जो हम सबकी मदद करती है और उस पावर से मिलने के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। तो क्यों ना तुम प्रार्थना की शक्ति को ट्राई करो। तब जो पहला दोस्त था उसने कहा कि हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, पर मुझे सही तरीके से नहीं पता कि प्रार्थना कैसे की जाती है। अगर तुम मुझे प्रैक्टिकली करके बता दो तो हो सकता है कि तुम जैसा कह रहे हो और जितना विश्वास तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर भी आ जाए। इसके बाद उसके दोस्त ने उसे प्रार्थना करने का सही तरीका बताया और वो व्यक्ति वैसे ही प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बाद प्रार्थना की पावर का उपयोग करने के बाद वो व्यक्ति जो दुखी था पहले से ज़्यादा होपफुल और खुश रहने लगा। हमारे मन की जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वह सिर्फ तब तक होती है जब हमारे मन के अंदर शांति नहीं होती। और प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन की शांति को दोबारा से जनरेट करती है और हमें हमारी आत्मा को कनेक्ट करती है। लेखक लिखते हैं कि हम सब सुबह उठकर
से पहले भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें विश्वास है कि भगवान हमारी बात सुनेंगे। प्रार्थना में हमारी हर परेशानियां ख़त्म करने की पावर होती है, लेकिन इसके लिए आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप प्रार्थना करें तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर के साथ जुड़ रहे हैं। किसी भी तरह की प्रार्थना करते वक्त हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आने चाहिए। पॉजिटिव विचारों से ही प्रार्थना की पावर महसूस होती है। प्रार्थना करते वक्त हमारे आसपास से एनर्जी की किरणें निकलने लगती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास होकर फिर भगवान के पास जाती है और पूरे यूनिवर्स में हमारी प्रार्थनाओं की वाइब्रेशन चलती रहती है। लेखक ने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिन्हें आप अपनाकर बहुत ही जल्दी अपनी प्रार्थना का अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने दिन के 24 घंटों में से कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और बस भगवान के बारे में सोचिए। ये प्रोसेस आपको स्पिरिचुअल बनाएगी। जब भी आप किसी बात के लिए परेशान हो तो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में यह विश्वास कीजिए कि भगवान आपके चारों तरफ हैं और वह आपको देख रहे हैं। इससे आप भगवान की तरफ अपनी प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। हमेशा भगवान को धन्यवाद दीजिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर आप पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो वह भगवान तक जरूर पहुंचेगी। कभी यह मत सोचिए कि मैंने क्या मांगा और भगवान ने क्या दिया। भगवान ने जो भी दिया हमेशा उसका धन्यवाद कीजिए। आप जो सबसे बेहतर कर सकते हैं वह कीजिए और फिर उसका रिजल्ट भगवान के लिए छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए जिनके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। चैप्टर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। अपनी खुशी स्वयं कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन डिसाइड करेगा कि आप खुश हैं या खुश नहीं हैं, तो इसका जवाब होगा कि ये आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप खुश हैं या नहीं। आप अपने लिए अपनी खुशियाँ खुद ही तैयार कर सकते हैं। खुश रहना बहुत आसान होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने आसपास की नेगेटिव बातों को ही देखते रहते हैं और खुश रहने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे आसपास का खराब माहौल ही हमें दुखी करता है, लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। बस आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आसपास के माहौल में दुखी होने की बजाय हम उसमें भी होप ढूंढ सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार और आसपास के लोग भी आपको देखकर खुशी का अनुभव करेंगे। लेखक लिखते हैं कि अगर आप खुश रहने के लिए तरीका ढूंढ रहे हैं तो हमेशा अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। खुश रहने के लिए आप अपनी डेली रूटीन में छोटी छोटी चीज़ें अपनाकर खुश रह सकते हैं। जैसे आप सुबह उठे तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। जब आपको अपनी पसंद का खाना मिले तो आप खुशी से कहिए कि वाह क्या बात है, आज तो मेरा दिल खुश हो गया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। राइटर एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसे उन्होंने थॉट्स कंडीशनर का नाम दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने ऐसे विचारों को डायरी पर लिख लीजिए जो आपको खुश रखते हैं, जिनसे आपके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। फिर हर दिन उस डायरी में से एक विचार लीजिए और पूरे दिन उस पर काम करना शुरू कर दीजिए और उसकी खुशी महसूस कीजिए। अगर आप पूरे दिन अपने आप को इनकरेज करते रहेंगे और अपने आप से कहेंगे कि मैं खुश हूँ, तो आप वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 6, नाराज़गी और झुकना बंद कीजिए। लेखक लिखते हैं कि अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको अपनी गुस्सा करने की आदत को छोड़ देना है। जो लोग अपने जीवन में ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। आप तभी खुश रह सकते हैं जब आपका दिमाग शांत होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शरीर में हानिकारक टॉक्सिन छोड़ने लगता है और व्यक्ति को इमोशनली कमज़ोर बना देता है।
जिससे व्यक्ति ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं और दिमागी परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेखक लिखते हैं कि बेशक आप अपने जीवन में ज़्यादा बिजी हों, लेकिन 24 घंटे में से 10 से 15 मिनट अपने लिए निकाल कर आपको शांति महसूस करनी चाहिए। आप दिन में एक बार भी ऐसा करते हैं तो अपने अंदर यकीनन बहुत ज़्यादा शांति का एहसास करेंगे और आप यह भी देखेंगे कि आपके अंदर हर नई चीज़ को करने का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप गुस्सा ना करें। अपने आप से वादा कीजिए कि आज के बाद मैं पॉजिटिव चीज़ें ही देखूंगा और अपने गुस्से पर काबू करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारा दिमाग शांत हो तो हमारा शरीर भी शांत होता है। इसलिए हमारा फिजिकल एटीट्यूड हमारे मेंटल एटीट्यूड की ही तरह होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने गुस्से और तनाव को कम कर सकते हैं। पहले आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए और अपने हाथ पैरों को खुला छोड़ दीजिए और महसूस कीजिए कि आप बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। सोचिए कि हाँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ और देखिए कि भगवान आपके लिए क्या कर रहा है। अपने पीछे की सारी सक्सेस को याद कीजिए। जो भी लाइन्स हो भी शब्द आपको साहस देते हैं, उस शब्द को दिन में 4 से 5 बार दोहराइए। यह हमारे दिमाग को टेंशन को बाहर निकलने का सबसे अच्छी दवाई है। चैप्टर नंबर 7, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कीजिए और वहीं पाइए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो पहले उस चीज़ के बारे में सोचिए और महसूस कीजिए कि मैं वो चीज़ पा ही लूँगा। आपको अपनी बात पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास में बहुत ताकत होती है और आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे पा ही लेते हैं। उम्मीद रखना सीखिए, ना कि शक करना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लगे और चाहे कि वो पूरी हो जाए। अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो आप हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके लिए अच्छी है और आपके जीवन में आगे बढ़ने में हेल्पफुल है। लेखक लिखते हैं कि कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे शब्द या ऐसे मुहावरे ढूंढ लीजिए जो आपको हमेशा अच्छा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। फिर हर दिन उनमें से एक मुहावरा या एक शब्द अपने दिमाग में डालिए और उसे बार बार बोलिए, स्पेशली तब जब आप सोने जा रहे हैं। इससे आपकी विश्वास की पावर को बढ़ने में बहुत मदद मिलती है और आप जो विश्वास करते हैं वैसा ही होने लगता है। सफलता पाने का यही मंत्र है कि आप अपनी जो भी इच्छा रखते हैं पूरी तरह उसमें खो जाएं। मान लीजिए आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका नया काम बहुत अच्छा चले, तो ये ज़रूरी है कि आप शुरुआत से ही सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि मेरे नए काम में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, काम चलेगा या नहीं चलेगा, कंपटीशन तो बहुत है, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। इस तरह के सभी नेगेटिव विचारों से आपको दूर रहना चाहिए। हमेशा अपने विश्वास को हर चीज़ से ऊपर रखें ताकि जीवन में आप भी सबसे ऊपर रहें। चैप्टर नंबर 8, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। दोस्तों, कभी भी अपने जीवन में हार जैसा कोई भी विचार न लाएं। अगर आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव विचार आता है तो उसे हटा दीजिए और हमेशा सोचिए कि मैं हारने वालों में से नहीं हूँ और मैं हार जैसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता। आपका एटीट्यूड भी हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपको जीत की तरफ ले जाए। कई बार अगर हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाएं तो हम उनसे भागने लगते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि मुसीबतों से भागिए मत, बल्कि उनका डटकर मुकाबला कीजिए और तब तक लड़िए जब तक मुसीबत खुद आपको छोड़कर ना भाग जाए। परेशानी से डरकर भाग जाना किसी भी परेशानी का हल नहीं होता है। अगर आपके मन में विश्वास है, अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आप हार जैसी किसी भी चीज़ को पा ही नहीं सकते। हम सबको भगवान ने कोई न कोई अनोखी शक्ति जरूर दी है, बस आपको उस पर यकीन करने की ज़रूरत है। अपने आप को मजबूत बनाकर खुद को ऊपर उठाओ। कभी न हारने वाली भावना ही आपके अंदर जीत की भावना को पैदा करेगी। चैप्टर नंबर 9, चिंता करने की आदत को कैसे खत्म करें।
दोस्तों, आपको चिंता करने की आदत को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप चिंता करने की आदत के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि आपने खुद इसे अपनाया है। लेखक बताते हैं कि अपनी चिंताओं को खत्म करने के लिए आपको रोज अपने दिमाग को खाली करना चाहिए। खासकर रात में सोने से पहले आपको अपनी सारी चिंताएं छोड़कर सोना चाहिए। चिंता पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ वक्त के लिए आप अपने दिमाग के सभी थॉट्स को रोक दें और क्रिएटिविटी की प्रोसेस का उपयोग करें। बार बार ये बोले कि मैंने अपने दिमाग से अपनी सारी चिंताओं और डर को बाहर निकाल दिया है और ईश्वर मेरी इसमें मदद करेंगे। लेखक लिखते हैं कि अगर आप ये काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आपको ज़रूर ही रिजल्ट मिलेगा। अपने दिमाग को विश्वास, होप, साहस जैसे विचारों से भरिए। चिंता बहुत पावरफुल होती है और हम पर हावी हो जाती है, और यही हमारा सबसे बड़ा डर होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने डर पर काबू रखकर चिंता के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। चिंता की आदत को छोड़ने के लिए लेखक ने कुछ नियम बताए हैं, जैसे नियम नंबर 1, अपने आप से कहो चिंता एक बहुत ही बुरी मेंटल हैबिट है और मैं भगवान की मदद से किसी भी आदत को बदल सकता हूँ। 2, हर सुबह उठने से पहले ये बात कहें कि मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। 3, इस रूल का उपयोग करके प्रार्थना करें कि मैं और मेरा जीवन मेरे अपने और भगवान के हाथों में है। किसी भी काम का कैसा भी रिजल्ट हो, मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और वो अच्छा हो रहा है। 4, कभी भी किसी काम के लिए ये न कहें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बल्कि ऐसा कहे कि मैं सारे काम जरूर कर लूँगा। हमेशा पॉजिटिव बातें कहने का अभ्यास करें। 5, ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ दोस्ती करें और ऐसे दोस्त बनाएं जो पॉजिटिव सोचते हों। चैप्टर नंबर 10, अपनी निजी समस्याओं को हल करने की शक्ति। दोस्तों, लेखक लिखते हैं कि अगर आप अपनी परेशानियों को हल करना चाहते हैं तो भगवान को अपने दोस्त के रूप में देखें, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ हैं। हमारी समस्याओं और कठिन सिचुएशंस में भगवान ही हमारे साथ सबसे करीब होते हैं। उनकी मदद जरूर लें। हम सब जानते हैं कि हम में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम सब ये विश्वास करते हैं कि कोई पावर है जो हम सबको चला रही है। तो अगर आपको अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इस बात पर विश्वास करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। आपको ये विश्वास करना होगा कि ईश्वर ही आपका बिजनेस पार्टनर या आपका सबसे करीबी दोस्त है, और जिस तरह आप अपनी परेशानियों अपने करीबी लोगों को बताते हैं, वैसे ही भगवान से भी बातें कीजिए और विश्वास रखिए कि वे सुन रहे हैं और आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन भी आपके सामने ही है। ये विश्वास कीजिए कि हर परेशानी का सॉल्यूशन होता है। अपने आप को प्रार्थना और योग के द्वारा शांत रखिए। प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए। जब सही वक्त होगा तो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अपनी सारी परेशानियों को साफ तरीके से और सच के साथ एक कागज़ पर लिखते जाइए, और जैसे जैसे एक समस्या समाप्त होती है उसे मिटाते जाइए। इससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स का समाधान आसानी से निकाल सकेंगे। चैप्टर नंबर 11, नए विचारों के साथ अपने आप को बदलिए। दोस्तों, लेखक लिखते हैं कि हमारा दिमाग विचारों का सेंटर है। आज एक विचार आता है तो कल दूसरा, और इस तरह हर रोज हम कुछ नया सोचते हैं। लेखक लिखते हैं कि आप अपने विचारों को रोकिए मत, बल्कि उन्हें बाहर आने दीजिए। इस तरह आप खुद में हर रोज एक नया व्यक्ति देखेंगे। हर दिन कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए। लेखक लिखते हैं कि अगर 24 घंटे के लिए आप जानबूझकर सब कुछ, जैसे कि अपनी नौकरी, स्वास्थ्य, भविष्य के बारे में होपफुली और पॉजिटिव बोले, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक विचार अपने मन में रखें। यही काम आप पूरे सप्ताह तक करें, चाहे कितनी खराब सिचुएशंस हो। बस अच्छा सोचें और अच्छा ही बोले। ऐसी बातें याद करें जिससे आपके अंदर साहस और एनर्जी पैदा हो। आर्ग्यूमेंट से बचें, लेकिन जब भी किसी बात पर आपकी ओपिनियन मांगी जा रही है तो हमेशा पॉजिटिव ओपिनियन ही दें।
ऐसी बातें ही कीजिए जो आपके लिए और दूसरे के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। दोस्तों, जब भी कोई दूसरा आपके लिए कोई काम करे तो उसको धन्यवाद दें। कुछ ऐसा करे जो आपने पहले न किया हो। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों को बदलिए। अपने आसपास की अच्छी चीज़ों से इंस्पिरेशन लीजिए और वही कीजिए जिस काम में आपकी दिलचस्पी हो। चैप्टर नंबर 12, लोगों को अपनी तरह कैसे बनाएं। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। अगर कोई ये कहता है कि मुझे फ़िक्र नहीं कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, तो वो झूठ कह रहा है। यह सही है कि कुछ लोग हमें पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं। ठीक इसी तरह हम भी कुछ लोगों को पसंद करते हैं और कुछ लोगों को नहीं। ऐसे व्यक्ति बने जिसे समझना सबके लिए आसान हो। अगर आप लोगों के प्रति प्यार और सम्मान जैसी भावना रखेंगे तो लोग आपको ज़रूर पसंद करेंगे। लेखक लिखते हैं कि एक सच ये भी है कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो वो कुछ हद तक आपकी तरह बनने की कोशिश करता है। हमारा किसी को पसंद करना और न करना पूरी तरह हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अपने मन में पहले से ही गलत ओपिनियन बनाकर बैठे हैं तो हमें उसकी अच्छाइयाँ होकर भी नहीं दिखेंगी। और अगर किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो चाहे कितना भी गलत हो, हम सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ देखने में ही विश्वास करेंगे। इसलिए अगर लोगों को आपको अपनी तरह बनाना है तो आपको खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। लेखक लिखते हैं कि दुनिया में सब ये चाहते हैं कि उनका सम्मान किया जाए। अगर आप किसी का सम्मान करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे खुश होगा। कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर लोगों को अपने जैसे बनने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। पहला, लोगों के नाम याद रखना सीखें। यह दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक सिंपल व्यक्ति बने जिसे बात करने में सब लोग पॉजिटिव महसूस करें। ईमानदार रहें। चौथा, अगर आप खुद को पसंद करवाना चाहते हैं तो लोगों को पसंद करना सीखें। चैप्टर नंबर 13, उच्च शक्ति के लिए कैसे आकर्षित हो। दोस्तों, लेखक लिखते हैं कि अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं और वो नहीं देते हैं तो हमारे अंदर एक नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं। हम परेशान होने लगते हैं कि कभी ये नहीं सोचते कि शायद हमारे मांगने में या प्रार्थना में कुछ कमी रह गई होगी। इसी कारण भगवान हमारी पावर के कांटेक्ट में नहीं है। अगर कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ हो तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ तो घबराने या परेशान होने के बजाय आराम से बैठकर इस बात पर विचार करें कि कहाँ कमी रह गई है और वो किस तरह पूरी होगी। जो कुछ आपको मिला है उस वक्त के लिए उसमें ही तसल्ली रखिए। अपने ऊपर ये विश्वास रखिए कि आपके पास बहुत सारी पावर है जिसका उपयोग करके आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं। उस पावर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए इसके लिए कुछ सजेशंस है, जैसे हमेशा एक पॉजिटिव और एक अच्छी सोच वाला, एक अच्छी अप्रोच रखने वाला इंसान बनिए। सोचिए कि जब आप सब कुछ करने के लिए फ्री हैं तो फिर आप हार क्यों जाते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए भगवान से सवाल कीजिए और मानिए कि आपको जवाब मिल रहा है। और सोचिए कि आप भगवान की मदद से पावर और एनर्जी पा रहे हैं और खुशी, स्वास्थ्य, बीमारी, कमजोरी, नफरत, हर तरह की भावना को अपने अंदर से निकाल दीजिए। जब आपको ये एहसास होने लगेगा कि आपके पास बहुत ताकत है तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी लगेंगी और हर समस्या का समाधान आपके पास होगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक की समरी पसंद जरूर आई होगी और आप इसमें बताई गई बातों को अमल में लाकर अपनी पॉजिटिव सोच से सफल और कामयाब बनेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पावर ऑफ पॉजिटिविटी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कुछ सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।